राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दीपावली पे हम चौकी कैसे लगाएं विधिवत। क्योंकि बहुत सारे भक्तजन ऐसे होते हैं जिनको चौकी लगाने का सही तरीका नहीं पता होता और वो ऐसे ही उल्टी सीधी चौकी लगा देते हैं और पूजा कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें सही से और विधिवत चौकी कैसे लगानी चाहिए, गणेश जी और माता लक्ष्मी की स्थापना कैसे करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें चौकी पे रखनी चाहिए पूजा के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ना हमें उत्तर या पूरब दिशा की तरफ ही चौकी लगानी चाहिए, जहाँ से सूरज निकलता है। उत्तर या पूरब दिशा, आपका मुख ना पूजा करते समय उत्तर या पूरब दिशा की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है। अगर आप हर साल कैलेंडर लेके आते हैं लक्ष्मी गणेश का तो आप वो भी ला सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो वो भी ला सकते हैं। अगर धातु की पूजा करते हैं घर में, हर साल एक ही मूर्ति से पूजा करते हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे देखिए, हमने चौकी लगा ली। चौकी पे हमने लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। आपके पास लाल पीला जो भी चौकी पे बिछाने वाला वस्त्र हो, आप नया लेके आए हैं या फिर आपके पास पहले का है पूजा के लिए, तब वो भी बिछा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप नया ही लेके आए। सबसे पहले हमको कलश स्थापना करनी है। देखिए, कलश स्थापना ना आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और नारियल की स्थापना भी कर सकते हैं कलश के ऊपर, यह आपकी इच्छा है। यहाँ पे हम दीप कलश की स्थापना करेंगे तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हमने गंगा जल डाल लिया पहले कलश में, उसके बाद हमने शुद्ध जल डाल लिया है। ठीक है। इसके बाद हमने ना कंठ पे इसके मोली बांधी है और हमें ना जो है ना कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। आपके पास अगर पीतल का या कांसे का कलश है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप स्टील का भी कलश ले सकते हैं स्थापना के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़े से अक्षत डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे। अगर हल्दी की गांठ आप नहीं डालना चाहते तो एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। एक इलायची का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा और थोड़े से अक्षत हमने डाल दिए हैं। एक सुपारी डालेंगे हम और एक सिक्का डाल देंगे हम, बस। आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है। अब इसको हमें ढक के रखना है। सबसे पहले तो देखिए, थोड़ी सी रोली भी डाल दूंगी मैं। आप हल्दी अगर गांठ नहीं डालना चाहते जैसे कि, तो आप हल्दी जैसे कि जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, वो भी एक चुटकी डाल सकते हैं उसकी जगह पे। यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें जो हमें डालनी थी हमने डाल दी हैं। अब हमने उसको ढक दिया है कलश को। अब हमने कंठ पे मोली बांधी है। आपको ध्यान रखना है, मोली में हमें गांठ नहीं लगानी होती। ठीक है। जब हम खुद से घर में पूजा करते हैं ना, तो हमें मोली में गांठ नहीं लगानी होती, ऐसे ही लपेटनी होती है। आप एक दूसरे के नीचे दबा दें, दोनों छोरों को दबा दें आप इस तरीके से, ताकि अपने आप निकले ना। कलश के ऊपर हमको गेहूं रखने हैं। अगर आपके पास गेहूं नहीं है, क्योंकि आजकल गेहूं मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, जिनके यहाँ गेहूं आते हैं वो तो रख लेते हैं, जिनके यहाँ गेहूं नहीं आते उनको मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो चावल का आसन भी आप दे सकते हैं और चावल कलश के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है। अगर गेहूं नहीं है तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा आसन और देंगे लक्ष्मी गणेश के लिए। और हमने कलश के नीचे भी जो है ना गेहूं रख दिए थे थोड़े से आसन देने के लिए। देखिए, चौकी हमने बिछाई है, कपड़ा बिछाया है, लेकिन फिर भी हमें भगवान की स्थापना करने से पहले थोड़े से चावल या फिर गेहूं का आसन देना चाहिए। अब माता को देखिए हमें कहाँ रखना है और गणेश जी को हमें कहाँ रखना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, कौन सी दिशा में रखना है। ठीक है। गणेश जी की स्थापना हमें लक्ष्मी माता के उल्टे हाथ की साइड करनी है, सीधे हाथ की साइड नहीं करनी। ठीक है। तो गणेश जी उल्टे हाथ की साइड होने चाहिए और लक्ष्मी माता सीधे हाथ की साइड होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास कुबेर जी थे तो हमने कुबेर जी भी ले लिए हैं। अगर आपके पास कुबेर जी हैं या कुबेर यंत्र है तो आप वो भी जरूर रखें पूजा स्थल पे। हमने कलश के ऊपर ना देसी घी का एक दीपक जला दिया है, रख दिया है, तो इसको भी हम जला लेंगे पूजा करेंगे जब। तो हमने यहाँ पे दीप कलश की स्थापना करी है। आप चाहें, जैसे मैंने बताया पहले भी, आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं, अशोक के आम के पत्ते लगा के। तो मैं सिंपल सी ही इस तरीके से कर लेती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देसी घी का दीपक जला दूंगी इसको। और देखिए, यहाँ पे जैसे कि अगर आप धनतेरस पे कुछ चीज़ लेके आए हैं, कोई सोने की चीज़, चांदी की चीज़, चांदी का सिक्का, चांदी की पायल या फिर कोई बर्तन ही क्यों ना लेके आए हो, वो भी आप पूजा स्थल पे जरूर रखें इस्तेमाल करने से पहले। तो कोई भी नई चीज़ अगर आप दीपावली से पहले लेके आए हैं ना, तो उसको दिवाली वाले दिन हमें ज़रूर पूजना चाहिए और ज़रूर रखना चाहिए पूजा स्थल पे। तो सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आसन दे के ही हम रखेंगे। यहाँ पे ना देखिए, पूरी रात जो है ना एक दीपक जलाया जाता है। बहुत सारी जगहों पे तो खाली देसी घी का दीपक जलाया जाता है पूरी रात के लिए, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ सरसों का तेल का दीपक भी जलाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो दोनों दीपक जलाए जाते हैं, सरसों के तेल का भी दीपक और जो है ना देसी घी का भी।
तो देसी घी का दीपक तो पूरी रात जलता है हमारे यहाँ, और सरसों के तेल का तो पूरी रात दीपक जलता है हमारे यहाँ, सभी के यहाँ जलता है लगभग सरसों के तेल का। और देसी घी का हम भर के रखते हैं अच्छे से, जितना जलना होता है जल जाता है, सुबह तक चलता है तो सुबह तक चलता है, ठीक है। लेकिन मैं पूरी रात जलाती हूँ दोनों दीपक को, देसी घी का भी और सरसों के तेल का भी। देसी घी का दीपक हमें माता के सामने रखना है, मतलब उसकी जो लौ है ना वो माता की तरफ होनी चाहिए, और जो सरसों के तेल का दीपक होता है उसकी लौ हमारी तरफ होनी चाहिए। तो सरसों के और देसी घी दोनों के दीपक में ना हम जो है बाती लंबी ही डालेंगे, गोल बाती नहीं डालेंगे, लंबी बाती रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दीपक भी रख दिए हैं और मूर्तियों की भी स्थापना कर दी है, सभी की जो भी हम चीज़ नहीं लेके आए हैं घर में उसकी भी स्थापना कर दी। अगर आप कुछ भी नया नहीं लेके आए तो कुछ कैश जो भी आपके घर में पड़ा हो, थोड़ा बहुत जितना भी पड़ा हो आप वो रख लें। अगर नहीं है तो आप जैसे ये कोई आपके पास चीज़ हो, सोने की चांदी की, जो भी आप पहनते हो या रखी हो, तो आप उसको धो के अच्छे से शुद्ध जल से और गंगा जल से छिड़क के वो आप पूजा में रखें, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं रखनी चाहिए। तो चौकी ना दीपावली पे इसी तरीके से लगाई जाती है। इसके बाद हम दीपक जलाते हैं, ठीक है। सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, फिर देसी घी का दीपक जलाएंगे, उसके बाद हम कर देंगे पूजा शुरू। तो पूजा विधि की वीडियो इसके बाद मैं तुरंत डालने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। मैं यहीं से शुरू कर दूंगी पूजा विधि की वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद पूजा विधि की भी आ जाएगी, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट का आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।